हिंदी क्लास 11 करेंगे आज हम। पिछली 10 क्लासेस हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 11 में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारा संधि, जिसे बोलते हैं हम जॉइनिंग। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में नोट्स बना के सारी क्लासेस करी हैं हिंदी की, तो इसमें भी हम नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ और समझते रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम संधि क्या है। तो देखो लिखते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न, या अर्थ बोल सकते हैं, जो अर्थ निकलता है, उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम, जैसे हमारा पुस्तक प्लस आल्य, दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा पुस्तकालय। देखो इन संधि के हम प्रकार कौन कौन से टाइप की हैं, कौन कौन सी हैं, और उसके एग्जाम्पल वगैरह सारे करेंगे। जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो आए हुए प्रश्न है, मुख्य इंपॉर्टेंट है, बाकी के बुक से कर सकते हैं। हालांकि इनसे ही मिल जाएगा, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेंगे और समझेंगे भी। प्रत्येक टाइप को पुस्तकालय हो जाएगा। या फिर देखो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत से बनेगा हमारा स्वागत। या फिर गे प्लस अक, तो इससे बन जाएगा हमारा गायक। अब ये चेंज कैसे हो रहे हैं, इनके अभी हम रूल हैं, उनको अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम संधि के भेद। बिल्कुल हम प्रॉपर वे में बेसिक तरीक़ा से कर रहे हैं संधि को सभी क्लासों को हमने बेसिक ले करा, नोट्स बना के, जिससे कि हमें तैयारी में आसानी मिले। तो डालेंगे संधि के भेद। तो संधि के भेद क्या होते हैं हमारे, 3 होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो हमारे संधि के 3 मुख्य रूप हैं और इनके भी हमारे और पार्ट बना रखे हैं। तो हम प्रत्येक को पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि, तो देखो लिखेंगे इसको, डेफिनेशन में कैसे पहचानेंगे, ऐसे कर सकते हैं। देखो जब, या फिर देखो इसका शॉर्ट रूप लिख सकते हैं प्रारंभिक, और इधर लिख लो अंतिम, इधर प्रारंभिक और इधर अंतिम। तो प्रारंभ में क्या होगा हमारा स्वर, और अंतिम भी क्या होगा स्वर। जब स्वर का स्वर से मेल, तो क्या बोलते हैं उसे स्वर संधि। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, देखो जब स्वर के सामने, स्वर आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की हम पहचान ऐसे कर सकते हैं। अब इसके भी टाइप हैं, उसको हम आगे करेंगे, पहले इनकी पहचान लिख लेते हैं सभी की। स्वर संधि हो गया। सेकंड पर हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या आता है, जो प्रारंभिक वर्ड होगा हमारा और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम। तो अंतिम में क्या आ जाएगा, प्रारंभिक में होगा व्यंजन, होगा हमारा व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मेट होगा, पहला अक्षर व्यंजन होगा, दूसरा स्वर या व्यंजन में से एक होगा, उसे बोलते हैं हम व्यंजन संधि। तो लिखेंगे इसको डेफिनेशन में, देखो यदि पहले शब्द
के अंत में, यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन या स्वर हो तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये हमारा व्यंजन संधि के बारे में हो गया। अब इसके बाद तीसरे हमारा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हेडिंग डाल लेंगे तीसरे नंबर पर। अभी इनके हम टाइप भी करेंगे, जैसा कि हम नोट्स बनाते जा रहे हैं साथ के साथ। पिछली क्लासेस करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो अगला है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है हमारा, दो बिंदी जो आती हैं उसे विसर्ग बोलते हैं। जैसे लिख लेंगे विसर्ग, जैसे ये बिंदी होगी दो। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब इसके हम विसर्ग के तीनों हमने टाइप कर लिए। अब इनके भी टाइप होंगे और उनके एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे कैसे इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हेडिंग डालेंगे। स्वर संधि के भेद ऐसे डाल लेते हैं। स्वर संधि के भेद। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं वो लिखेंगे। देखो पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला दूसरा गुण स्वर संधि। अगला है हमारा वृद्धि लिख देते हैं, या फिर वृद्धि भी ऐसा भी लिख देते हैं, वृद्धि। या फिर अगला है हमारा यण संधि, यण स्वर संधि। और इससे अगला अयादि संधि। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे एग्जाम्पल के, डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला गुण डाल लेते हैं स्वर संधि का, दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि बोल देते हैं, दीर्घ संधि। तो इसको पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे पहचान इसकी। देखो हाथ स्वर और दीर्घ स्वर हम स्टार्टिंग की क्लासों में हम करा चुके हैं। वर्णमाला को हम डिटेल में वर्गीकृत कर दिया हमने, बांट दिया। और हास्य क्या है, व्यंजन क्या है, ये चीज़ें सिखा चुके हैं। तो इसमें हम करेंगे हास्य या दीर्घ स्वर। हास्य या दीर्घ स्वर। स्वर होते थे हमारे 11, टोटल स्वर 13 थे। उनको हास्य स्वर और दीर्घ स्वर में, हास्य स्वर कौन से होते थे जो कम भाषा में बोले जाते थे, ए ई ऊ इस टाइप के। दीर्घ स्वर कौन से होते थे ज़्यादा देर में बोले जाते थे, आ, बड़ी ई, ए, ओ इस टाइप के जो हमारे थे दीर्घ स्वर थे। तो हास्य स्वर या दीर्घ स्वर। तो लिख सकते हैं हम ए ई ऊ, ये क्या हमारा हास्य स्वर है। के पश्चात क्रम से हास्य या दीर्घ स्वर आए तो
दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ ये तो ह्रस्वर हो गए थे हमारे, दीर्घ स्वर, ये ह्रस्वर है। दीर्घ स्वर जैसे आ था, बड़ी की मात्रा, ये बड़े वो, इस टाइप को दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात, उसके बाद क्रम से ह्रस्व या दीर्घ कोई भी एक आए, उनमें से ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, स्वर आए, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ, दीर्घ बन जाते हैं हमारे, दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दीर्घ मतलब जैसे आ, ई, ऊ, हो जाते हैं। देखो एग्जाम्पल में समझेंगे कैसे हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे, शुभ प्लस आगमन, तो इससे मिलाकर बन जाएगा सुहागमन, सुहागमन। तो इसमें क्या क्या मिला हमारा, देखो शुभ, प्रत्येक व्यंजन जो होता है उसके साथ ए के साथ बोला जाता है, जैसे कै, खे, इनके साथ लास्ट में ए आता है। और जब आधा शुद्ध भाषा में बोलते हैं हलंत लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं आधा के। और जब ए जुड़ जाता है तो संयुक्त स्वर होता है, वो व्यंजन बन जाता है हमारा। तो इसके साथ क्या मिला हमारा, ए मिला प्लस आ में भी हमारा ए होता है, ए मिला, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, आ। तो देखो हास्व हास्व मिलके क्या बना दिया, दीर्घ स्वर बना दिया, ये हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द्रोण प्लस आचार्य। देखो ये जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इन्हीं से पूछ लेते हैं चीज़ों को। तो इसका दोनों को मिलाकर हो जाएगा द्रो प्लस द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। इसमें कौन कौन मिले हमारे, इसमें भी ए मिला और आचार्य प्लस आ मिला, तो दोनों को मिला के बन गया आ, द्रोणाचार्य। या फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे, विद्या। देखो अभी दय पे हलंत लग रहा है, तो क्या है हमारा, आधा दय बोल सकते हैं इसको, विद्या प्लस अर्थी, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी बन जाएगा। तो इसमें विद्यार्थी में क्या है हमारा, आ मिला, ये वाला आ का प्लस ए, और दोनों को मिलकर आ बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा। तो ये हमारी पहचान है किसकी, दीर्घ संधि की। या फिर देखो अगला एग्जाम्पल हमारा, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो ये बन जाएगा हमारा रविंद्र, रविंद्र। तो इसमें क्या क्या मिला हमारा, छोटी ई की मात्रा मिली। देखो ये छोटी ई की मात्रा है, मात्रा हम पहले क्लास में स्टार्टिंग में बता चुके हैं कौन सी मात्रा कैसी होती है। और ये ई, ये भी ई की मात्रा है, प्लस ई मिलकर बना हमारा बड़ा ई, तो हो जाएगा हमारा रविंद्र। ऐसे चेंज हो जाएगा, रवि प्लस ईस। अब देखो ऐसे ही बना सकते हैं, रवि प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा ये, रवीस। इसमें भी हमारा ई और बड़े ई की मात्रा, यहाँ पर क्या, बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, तो यह बन जाएगा छोटी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो दोनों को मिला के बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या है हमारा, दीर्घ स्वर, ये हास्य स्वर, ये दीर्घ स्वर, दोनों को मिला के क्या बना हमारा, हास्य स्वर बना, वो दीर्घ स्वर बना, सॉरी दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर बना, इन्हें छोटे स्वर बोल देते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, रजनी प्लस ईस, तो इसका बन जाएगा हमारा रजनीस। तो ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो ई प्लस बड़ी ई मिलकर ई बना। या फिर भानु प्लस उदय, तो ये हो जाएगा भानु, छोटी की मात्रा बन जाएगी दय, भानु प्लस दय, तो ऊ प्लस ऊ, दोनों को मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। या फिर वधू होता है हमारा प्लस उत्सव, तो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा वधू प्लस उत्सव, वधू उत्सव।
इसमें भी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला है और बिना है बड़ा ऊ। तो ऐसे एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, हालांकि ये काफ़ी एग्जाम्पल हैं, इनमें से हम इम्पोर्टेंट हैं, मिल जाते हैं। और देखो इसका अगला टाइप करते हैं। दीर्घ संधि होगी, इसके बाद है गुण संधि। स्वर्ण संधि का प्रकार चल रहे हैं, स्वर्ण संधि में गुण संधि डाल लेते हैं। गुण संधि, तो गुण संधि की डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो यदि, इसकी पहचान जो है, यदि और आ के बाद, ए और आ के बाद ई या बड़ी ई या बड़ी ई, या फिर देखो ऊ या बड़ा ऊ, या फिर रेपरेसी स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाता है, ए बन जाता है और ओ की मात्रा या फिर और या आर हो जाता है। तो ये क्या हमारी गुण संधि की पहचान है। गुण संधि की पहचान, अब एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, जैसे देव प्लस इंद्र है, देव प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र। इसमें क्या क्या हुआ हमारा, है प्लस छोटी ई मिला, क्या बन गया हमारा, एक ही मात्रा बन गई। अगला है सुर प्लस ईस, तो इसमें हमारा बन जाएगा सुरेश। तो देखो एग्जाम्पल, ये आए हुए एग्जाम्पल हमारे तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ए प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो ये भी हमारा एक ही मात्रा बन जाएगी। अगला एग्जाम्पल महा प्लस इंद्र, ये बन जाएगा महेंद्र। इसमें क्या होगा हमारा, आ का मेल प्लस ई का मेल, तो दोनों से मिलकर बना हमारा ए। अब अगला एग्जाम्पल सर्व प्लस उत्तम, तो दोनों को मिलाकर बन जाएगा सर्वोत्तम। इसमें मेल हुआ हमारा ए का प्लस ऊ का, और ये बन गया हमारा ओ। अगला एग्जाम्पल महा प्लस उदय, इसमें हो जाएगा महोदय। तो इसमें मेल हुआ है हमारा आ का और ऊ का। तो ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आगे। ये हमारे हो गए। अगला टाइप है हमारा इसका स्वर संधि का, तीसरा वृद्धि संधि। तो वो ऐसे ही पूछ लेता है कि इन दोनों का मेल हो रहा है तो कौन सी संधि है। तो संधि इसके आधार पर भी पूछ लेता है, तो संधि बनवा लेगा या तो इसको तोड़वा लेगा संधि में, या दोनों से मिलकर क्या बनेगा ये पूछ लेगा, कौन सी संधि है या टाइप कौन सा है, कैसे भी हमको पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हमें सारी ये डेफिनेशन याद रखनी है। तो अगला वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या है, ए या आ, इनमें से आ ई के बाद ए या बड़ी ए पेड़ी आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा एक पहचान और है इसकी, तथा ए और आ के पश्चात ओ या ओ आए तो दोनों के
मेल या मिलने से भी ओ हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। बाकी का नोट्स बनाते चलें साथ के साथ, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में आसानी, रिवीजन वगैरह करने में आसानी रहेगी। ये हो गया। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके, जैसे मत प्लस एक, मत प्लस एक तो क्या बन जाएगा, मत एक। ओ की मात्रा बन गई, देखो डबल ओ की मात्रा, तो इसमें क्या क्या मेल हुआ हमारा, ए का और ए का, तो मात्रा बन गई हमारी ए की, वो बड़ी ए पेड़ की। अब इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है जल प्लस ओद, इनसे बनेगा हमारा जलोद। इसमें किसका मेल हुआ हमारा, ए का प्लस ओ का, और ये बन जाएगा हमारा ओ, बड़ी ओ। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो ये बन जाएगा सदैव। सदैव के लिए बनेगा हमारा मेल आ प्लस ए, और ये बन जाएगा ये। अगला एग्जाम्पल हमारा, ऐसी और भी ले सकते हैं देखो, बाकी की बस हमें पहचान होनी चाहिए कि किससे कैसे मेल हो रहा है। महोस्ती, तो इसका बन जाएगा महोस्ती। तो इसमें जो मेल हुआ है हमारा आ का प्लस ओ, आ और ओ का मेल हुआ है, तो इनसे दोनों से मिलकर बना है हमारा ओ बना है, दोनों से मिलकर ओ बन गया। अब इसके बाद अगला प्रकार पढ़ लेते हैं इसका, फोर्थ पर यण संधि। यण संधि, तो इसकी पहचान क्या है हमारी, देखो यदि ई या बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और रेपेरेसी भी आता है इसमें, और रेपेरेसी के बाद भिन्न स्वर आए, तो ई और बड़ी ई का यग, और ऊ और बड़े ऊ वे, तथा रेपेरेसी का रे हो जाता है, रेपेरेसी का रे हो जाता है। तो देखेंगे एग्जाम्पल इसका, जैसे हमारा अधि प्लस अच, तो दोनों को मिला के बना अध्यक्ष। तो इसमें किस किस का मेल हुआ हमारा, ई का, क्योंकि छोटी ई की मात्रा, प्लस इधर ए से स्टार्ट हुआ तो ए का, तो दोनों को मिला के बन गया ये, तो अध्यक्ष हो जाएगा ये, अध्यक्ष। फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारा यति प्लस आदि, यति प्लस आदि, तो इसमें हो जाएगा मिलके इत्यादि। इसमें जो मेल हुआ है हमारा ई का और आ का मेल हुआ है, दोनों से मिलकर बना है हमारा यह। अगला अति प्लस उत्तम, तो क्या बन जाएगा, अति प्लस उत्तम को अतियुक्तम कह सकते हैं। तो इसमें जो मेल हुआ है हमारा ई का प्लस ऊ का, दोनों को मिलाकर यू बन गया। अगला है प्रति प्लस एक, देखो ई की मात्रा और ए मिला है हमारा, तो इसका बन जाएगा प्रत्येक। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊ की, प्रत्येक में ई की मात्रा हुई है, ई की मात्रा प्लस ए मिला है, और दोनों ने मिलकर बना दिया हमारा ये प्रत्येक बन गया, ए की मात्रा बनती। इसके बाद सु प्लस आगत, देखो इसको
खुद बना सकते हो, पहले भी एग्जाम स्टार्टिंग में हमने इसका एग्जाम्पल लिया था। अगला अनु प्लस एषण, इसको मिला के बनेगा अन्वेषण। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से ज़्यादातर मिल जाता है। तो इसमें ऊ प्लस ए का मेल हुआ और बन गया वे, अन्वेषण बन गया। अब इसके बाद है हमारा अगला टाइप है इसका, फोर्थ हो गया फिफ्थ टाइप। टाइप में हेडिंग डालेंगे अयादी संधि। अयादी संधि, इसकी पहचान है हमारी, यदि ए या बड़ी ए और ओ स्वरों का मेल, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का, देखो इसका ए का क्या चेंज हो जाता है, ये हो जाता है, और इस ए का चेंज हो जाता है हमारा आय में आ, और ओ का चेंज होगा अब में, तथा बड़ी ओ का चेंज हो जाएगा, हमारा आब हो जाता है। आब के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ने प्लस अन, तो दोनों को मिलाकर बन जाएगा नयन। इसमें किस किस का मेल हुआ, मेल क्या, इसमें ए जो चेंज था हमारा, ए जो था उसका हमारा चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया हमारा ये में नैन हो गया। या फिर गे प्लस अक, इसका क्या बन जाएगा गायक। तो इसका किस में चेंज हुआ, बड़े ए का या पेड़ी का चेंज हो गया हमारा आक में। या वो प्लस अन, तो इसका बन जाएगा हमारा भवन, वो प्लस अन, तो भवन बोलेंगे इसको। इसका किस में चेंज हुआ हमारा, ओ का चेंज हो गया, ओ का अब में, इसमें। फिर है पो प्लस अक, ये बन जाएगा हमारा पावक। इसमें चेंज हुआ हमारा बड़ी ओ का आब में। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, और भी चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे स्वर संधि के प्रकार जितने थे वो हो गए। इसके बाद हमारा व्यंजन संधि, तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा समझते हुए। तो अगली हेडिंग डाल देंगे हम व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में भी प्रकार या इसके भी टाइप्स हैं। तो व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे, तो इसको लिख सकते हैं व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जैसे बाक। अब देखो बाक हलंत लगाया, हलंत का मतलब होता है शुद्ध रूप कै, आदि कै बोलते हैं इसको। अगर इसके साथ ए लगा दें तो कै बन जाएगा, जो हम कै लिखते हैं या वो पढ़ते हैं, तो ये आदि कै के रूप में पढ़ते हैं हम इसे। और ईस, बाघ प्लस आगेश, तो ये बन जाएगा बागीस। अब इसमें क्या हुआ हमारा, आदि कै प्लस छोटी ई की मात्रा का मेल, और वो हमारा चेंज हो गया घी में। अब सत, और ये देखो हलंत आदि तय बोल सकते हैं, या तय का शुद्ध रूप है यहाँ, प्लस जन। ये चीज़ हम पहले स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जन, तो ये हो जाएगा सज्जन। इसमें क्या चेंज हुआ हमारा, आदि तय प्लस जय को चेंज हो गया हमारा डबल जय में।
उत प्लस हार, तो इससे बन जाएगा हमारा उद्धार। उद्धार, इसमें क्या चेंज हुआ हमारा, आदित्य प्लस है, तो ये चेंज हो गया हमारा ध में, द और आदित्य में। अब देखो एक चीज़ लिख लेंगे यहाँ पर नोट करके हम इसके आधे वर्ण के बारे में ऐसे लिख लेंगे, जहाँ, या यहाँ बोल सकते हैं जहाँ आधा, जहाँ आधा वर्ण, जहाँ आधा वर्ण आता है, अक्षर को हम वर्ण बोलते हैं, आता है तो हलंत, हलंत का साइन होता है ये, हलंत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें भी हमारे कुछ नियम हैं व्यंजन संधि के, तो नियम के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। तो नियम फर्स्ट व्यंजन संधि का, तो इसमें लिखेंगे क्या नियम है हमारा, देखो किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो वर्ग हमारे पहले स्टार्टिंग वीडियो में बना चुके थे हम 5 को स्तंभ टाइप से जो आएंगे, कै छः छः, कै वर्ग, कै छः छः, छः छः, तो कौन से वर्ग थे हमारे, कै, च, ट और त और प, ये हमारे वर्ग थे। तो देखो इसमें हलंत लग रहा है प्रत्येक में, कचट तप, तो हम इसको पढ़ सकते हैं कचट तप। कै ख ग इस टाइप से, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ व, इस टाइप के वर्ड बनाए थे हमने स्टैंडिंग की वीडियो में, आगोश और सकोश वगैरह, उसमें देख लेंगे। का मेल, का मेल किसी स्वर अथवा अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4, कौन कौन से, य, र, ल और व, के किसी वर्ण से होने पर, किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग, पहला अक्षर जो अपना ही वर्ग होता है, वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द और ब में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो परिवर्तित हो जाता है, जैसे कै ख ग, तो कै पहला हो गया, ख दूसरा, ग तीसरा वर्ड, तो ग में चेंज हो जाएगा कब, जब कै छ ड अंत्यस्थ व्यंजन के साथ जुड़ेंगे। तो ये हमारा चेंज का पहला रूल हो गया व्यंजन संधि का। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कैसे होंगे हमारे एग्जाम्पल। तो देखो पहला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे द्विक, पहला ही शब्द मिलाया हमने किसके साथ, विजय बराबर, तो क्या बन जाएगा, द कै मिलाया, कै वर्ग का पहला अक्षर वे के साथ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन के साथ, तो तीसरा अक्षर बन जाएगा, गे में चेंज हो जाएगा ये, तो इसका बन जाएगा दिग, ये द है, दिग विजय, तो आदि गे में चेंज होगा दिग विजय। या फिर अछ है, छ जय में चेंज हो जाएगा ये, तीसरा वर्ड किसके साथ, अंत है के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा अजत, अजंत। अब अगला हमारा परम प्लस तू, तो मैं चेंज हो जाएगा हमारा रे में, तो ये हो जाएगा परंतु। अगला है सु प्लस समा, तो ये बन जाएगा
सुषमा। तो सम प्लस गम बराबर संगम। अब देखो, जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, स्टार्टिंग की वीडियो जिसने नहीं देखी उसकी समझ थोड़ा कम आ रही होंगी, तो ये हम क्या 6 वर्ग पहले देख सकते हैं कैसे चेंज हो रहे हैं। डेफिनेशन हमारी जो लिखवाई है वो सही है बिल्कुल। तो अगला देखो, अगला नियम है इसका दूसरा, व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। तो इसमें लिख देंगे कचोट तप। तो कै 6 जगह के वर्ग जो से कचोट तप बोल देते हैं। देखो, कचोट तप का 5वें में परिवर्तन, अब 5वें अक्षर में परिवर्तन होगा। कचोट तप प्लस अनुनासिक के साथ, अनुनासिक को भी हम पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियो में, देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। अनुनासिक का मतलब होता है बिंदी होना, ऊपर बिंदी होना, या फिर ड़ होना, या डे, जितनी भी अड़ें खाली हमारी वो, या मैं होना। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे हमारे देख सकते हैं, पट प्लस मुख, तो ये बन जाएगा हमारा पण मुख। जगत प्लस नात्र, तो इसका बन जाएगा जगन्नाथ, नाय जगन्नाथ। तो देखो एग्जाम्पल जितने भी हम ले रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तय प्लस तत् प्लस मैं, तो इससे बन जाएगा हमारा तन में। अब नियम नंबर अगला देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा, देखो, हास्य स्वर या आ जाए प्लस है के साथ हों तो आदि च और छ बन जाता है। जैसे स्व प्लस हंद, तो क्या बन जाएगा ये, स्व आदि च स्वच्छंद हो जाएगा। या फिर सम प्लस हंद है तो इसका बन जाएगा, नहीं सॉरी, हंद तो ऊपर आ गया, इसके साथ आता है विधान, तो ये मिलकर बन जाएगा संविधान। इसके बाद परि प्लस दे, तो ये बन जाएगा परिच्छेद, दे बनेगा परिच्छेद, तो ये बन जाएगा हमारा, ये नियम नंबर 3 हो गया। देखो अगला नियम देखते हैं इसका। अगला नियम है हमारा 4th नियम, नियम नंबर 4 है हमारा। तो इसमें क्या पहचान होगी हमारी, तय प्लस ले दोनों मिलकर, तो हमारा बन जाएगा तय आदि ले में तय प्लस ले हो, तो तय को किस में चेंज करते हैं, आदि ले में बदल जाएगा, आदि ले में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस लास, तो इसका बन जाएगा उल्लास। या फिर तत् प्लस लीन, अब देखो ये हलंत वाली तय, ये बिना हलंत वाली तय, तो इसके साथ ए बोला जाता है, ये खाली तय बोला जाता है। तो ये क्या हमारा, ये शुद्ध रूप है तय का, ये मिश्रित रूप कह सकते हैं। तो ये बन गया लीन, तत् प्लस लीन, तो ये बन जाएगा तय ले लीन, तल्लीन। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो अगला है हमारा, बस इतने नियम काफ़ी हैं, इसमें और भी हो सकते हैं, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इनसे ज़्यादातर पूछा जाता है हमारा। अगला हम डाल लेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर
विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग में जो विकार होता है, विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके लिए नोट करके लिख लेंगे, देखो कुछ एक नोट लिख लेंगे विसर्ग में। अगर देखो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा प्लस आधा, आधा से आए प्लस ऊपर वाला रहे, ऊपर वाला रे, जैसे रे की मात्रा उड़ा देते हैं, ऊपर वाला रे, खे और ये क्या है हमारे विसर्ग के हिस्से, विसर्ग के हिस्से हैं। ये क्या है हमारे विसर्ग के हिस्से हैं। जैसे ए की मात्रा या ये वाला रे या आदि रे या आदि से या ये आदि से या खे भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही हम ये विसर्ग के हिस्से हैं हमारे। तो इसमें देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। नी, देखो दो बिंदी लगती हैं विसर्ग में, ये भी हमारी पहचान है। विसर्ग प्लस नी प्लस आहार, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इनसे बन जाएगा हमारा निराहार। अगला है मन प्लस हर, तो इससे बन जाएगा मनोहर। नी प्लस आशा बन जाएगा इससे निराशा। या फिर और एग्जाम्पल ले सकते हैं, नम प्लस ते, तो ये बन जाएगा हमारा नमस्ते। नमस्ते हो गया। इसके बाद नी प्लस चिंत। अब देखो जो एग्जाम्पल लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे हमें मिल जाएगा, बस हमें चीज़ों को समझना है। बाकी के ज़्यादा एक दो हिंदी संधि पूछता है तो इनमें से ही हमने जो कराई हैं वो मिल जाएंगी हमें। अभी हो गया नी प्लस चिंत, तो ये हो जाएगा निश्चिंत, निश्चिंत। या फिर दो प्लस जन, ये बन जाएगा दुर्जन, दो प्लस जन तो दुर्जन। या फिर दो प्लस वल, तो इससे बन जाएगा दुर्बल। तो ऐसे ही हम पहचान कर सकते हैं विसर्ग संधि की भी। यह संधि का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। बाकी का अगली वीडियो में अगला टॉपिक बनाएंगे। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी की वीडियो हम प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जाके सारी वीडियो उसमें पढ़ी हैं, और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।